पहले बात करते हैं नए फॉर्म की, यानी कि I-485 की, जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड अप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ट्रम्प सरकार ने इसका नया वर्जन लॉन्च किया है और 20 जनवरी 2025 से ये कंपलसरी हो चुका है। मतलब अब हर ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को ये अपडेटेड फॉर्म भरना ही होगा। इस फॉर्म में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला और जो सबसे मेजर चेंज है वो है एलियन शब्द की वापसी। ये शब्द पहले इस्तेमाल होता था फॉरेन नेशनल्स के लिए, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑफेंसिव माना जाता था। अब फिर से इसे वापस लाया गया है और ये दिखाता है कि ट्रम्प की सरकार इमिग्रेंट्स को किस नजर से देख रही है। इस नए फॉर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेंट्स को अब अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की डिटेल्स देनी होगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, बल्कि अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, आपके पास कितनी सेविंग्स है, आपके ऊपर कोई लोन या फिर कोई डेट तो नहीं है, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से एसेट हैं, और आपने अमेरिका में रहते हुए कभी कोई पब्लिक बेनिफिट लिया है या फिर नहीं। मतलब अब आप इकोनॉमिकली कितने स्टेबल हैं ये प्रूव करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि फॉर्म में अब आपका एजुकेशन लेवल, कौन कौन सी डिग्री या फिर सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं। वकीलों का कहना है कि ये जो बदलाव है ये उन लोगों को काफी परेशान करने वाले हैं जो लो इनकम या फिर मिडिल इनकम बैकग्राउंड से आते हैं। ट्रम्प की पॉलिसी उन लोगों को डिस्करेज कर रही है जिनके पास ज्यादा पैसा या फिर ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। ट्रम्प ने जिस पुराने पब्लिक चार्ज रूल को वापस लाया है वो अब ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है। इस नियम के तहत जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो ये डिसाइड करने वाले हैं कि कोई एप्लीकेंट भविष्य में यूएस गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन बनेगा या फिर नहीं। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये लगता है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली कमजोर है या फिर भविष्य में पब्लिक असिस्टेंस ले सकता है तो उनका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यानी अब सिर्फ आपका बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी जो अर्निंग है वो भी इवैल्यूएट की जाएगी। ये नियम पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है और अब इसे फिर से इन्फोर्स किया जा रहा है। ट्रम्प सरकार सिर्फ एक या फिर दो कैटेगरी में ही नहीं बल्कि हर तरह के ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर स्क्रूटनी बढ़ा रही है, चाहे वो फैमिली बेस्ड हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। हर कैटेगरी में अब इंटरव्यू और वेरिफिकेशन प्रोसेस सख्त हो गए हैं। बाइडेन सरकार के टाइम पर कई एप्लीकेंट्स बिना इंटरव्यू दिए भी ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते थे, यानी कि जो उनका एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता था, लेकिन अब हर एप्लीकेंट को फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ सकता है। यूएससीआईएस का कहना है कि इससे फ्रॉड कम होगा, लेकिन रियल में जेन्युइन एप्लीकेंट्स को ही सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ और प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अगर हम एक्सपर्ट्स की राय की बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि ये सारे चेंजेस ट्रम्प की एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी को दिखाते हैं, उनकी सोच को दिखाते हैं। उनके अनुसार ये पॉलिसीज कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वायलेट कर सकती हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो ये भी कह रहे हैं कि इससे जो गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ आपका कैरेक्टर ही नहीं बल्कि आपका बैंक बैलेंस और आपकी क्वालिफिकेशन भी इमिग्रेशन डिसाइड करने वाली है। तो अब अमेरिका में बसने का सपना पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। ग्रीन कार्ड के लिए अब सिर्फ एलिजिबल होना काफी